माँ के संबंध में प्रकृति में अगर हम देखें वनस्पति क्षेत्र, पौधों में मातृत्व, बीजों के लिए आगामी पौधों के बच्चों के लिए पौधों के लिए बीज बनना और फिर पौधे बनने की प्रक्रिया में फलों का निर्माण और पूरी मातृता वनस्पति क्षेत्र में अधिकांशतः पोषण और वृद्धि के प्राकृतिक कार्य में लगातार लगी रहती है। जीव क्षेत्र में भी कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, कंगारू। कंगारू सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू माँ अपने बच्चे, जिसे जॉय कहते हैं, को पेट की थैली में रखती है। बच्चा कई महीनों तक वहीं रहता है और वहीं दूध पीता है और सुरक्षित रहता है। माँ का शरीर बच्चे के शरीर के तापमान और पोषण का ख्याल रखता है। एक वर्जीनिया ओपोसम उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये एक चूहे और गिलहरी जैसा एक जानवर है और एक बार में 4 से 25 बच्चे दे सकती है। बेबी ओपोसम 70 से 125 दिनों तक माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वे अपनी माँ की पीठ पर सवारी करते हैं। एक लंगूर की प्रजाति है ओरंगेटुआन। माँ अपने बच्चे को करीब 7 साल तक दूध पिलाती है और उन्हें जीवित रहने के लिए ज़रूरी हर चीज़ सिखाती है, जैसे भोजन ढूंढना और शिकारियों से अपने आप को बचाना। वालरस एक पानी में रहने वाला वालरस माँ खतरा महसूस होने पर अपने बच्चे को अपने पिलपर्स से सहारा देकर अपने पास रखती है और उसे साथ लेकर पानी में गोता लगा देती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। मगरमच्छ एलिगेटर दिखने में खतरनाक लेकिन माँ के रूप में बेहद सुरक्षात्मक होती है। मादा पानी के किनारे मिट्टी, पत्तियों और घास से घोंसला बनाती है। धूप और सड़ती वनस्पति की गर्मी से अंडे से जाते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ उनकी मदद करती है और कई बार उन्हें अपने जबड़ों से पकड़कर पानी तक सुरक्षित पहुंचाती है। ध्रुवीय भालू माँ सर्दियों में बर्फीली गुफा बनाकर उसमें रहती है और कई महीनों तक बिना खाए रहती है और अपने बॉडी फैट वसा भंडार से ऊर्जा लेती है। इसी दौरान वह अपने शावकों को जन्म देती है
और उनकी देखभाल भी करती है। वुल्फ स्पाइडर अपने अंडों की थैली को अपने शरीर के पिछले हिस्से से जोड़कर हर जगह साथ लेकर चलती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वे माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और कुछ समय तक वहीं सवारी करते हैं। ये एनिमल कुछ जानवरों की ऐसी माँओं के बारे में जानकारी। मनुष्य में तो माँ के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। एक छोटी सी कहानी। माँ की स्मार्ट क्लास में और आजकल मोबाइल से संबंधित एक बच्चा होशियार लड़का था। मोबाइल और वीडियो गेम पसंद थे, सभी बच्चों को आजकल पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। स्कूल से आते ही बच्चे बैग एक कोने में फेंक देते हैं और घंटों फ़ोन पर गेम खेलते रहते हैं। एक माँ बार बार समझाती हैं, यानी कि एक माँ की बात करते हैं। एक माँ बच्चे को समझाती, बच्चा कहता 5-7 मिनट और वो 5 मिनट 7 मिनट कब घंटों बदल जाते पता नहीं चलता। बच्चों का टेस्ट होता है स्कूल में, पेपर कुछ अच्छा नहीं जाता, रिज़ल्ट आता है, नंबर कम मिलते हैं, बच्चे उदास लौटते हैं। समाज भी प्रतिबंध लगाने की बात करता है बच्चों के मोबाइल पर। सरकारों ने भी कई जगह प्रतिबंध लगा रखे हैं। एक माँ ने उदास बेटे से पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने चुपचाप अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। माँ ने डांटने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर सुधारेंगे। उसी दिन से माँ ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने बच्चे के लिए घर में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी। अब रोज़ शाम को माँ और बेटा साथ बैठते। माँ पढ़ाई को खेल की तरह बनाती, कभी क्विज, कभी पजल, तो कभी छोटी छोटी कहानियाँ। गणित के सवाल चॉकलेट के साथ हल होते और अंग्रेजी के शब्द गेम बन जाते। आर्यन को पढ़ाई मज़ेदार लगने लगी। धीरे धीरे बच्चों ने मोबाइल का समय कम कर दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगे। कुछ महीनों बाद फिर से टेस्ट हुए। इस बार बच्चे अच्छे नंबर लाए। बच्चा खुशी खुशी घर आया, माँ को गले लगाकर बोला, माँ आपकी स्मार्ट क्लास तो बेस्ट है। माँ हंसते हुए बोली, असल में स्मार्ट तो तुम हो बेटा, मैंने तो बस रास्ता दिखाया है। उस दिन बच्चे की समझ में आया कि माँ सिर्फ डांटती ही नहीं, सही रास्ता भी दिखाती है। हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका भी देती है और अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देती है। टीचर ने तो बताया था कि माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। अब मेरी समझ में आया। उसने वादा किया कि पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बना कर रखेंगे। घर में मोबाइल की आवाज़ कम और हंसने खिलखिलाने की आवाज़ ज़्यादा गूंजने लगेगी। माँ का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।